पूतना की गोदी में जाते ही लाला ने अपने नेत्र बंद क्यों किए? प्रथम भाव है, लाला ने विचार किया कि मेरे इस अवतार की ये प्रथम लीला है और प्रथम लीला में ही बाल घातनी राक्षसी आ गई, तो इन नेत्रों से मैं पहले राक्षसी को क्यों देखूं? यासों आंखें बंद कर ली। अगलो भाव यह भी है, लाला विचार करें कि मेरे नेत्रों की दृष्टि आके नेत्रों की दृष्टि से मिलेगी तो वहां प्रीत है जाएगी और मोह को या को बद करना है तो प्रेमी को अनिष्ट तो क्यों ना जाए। फिर वो प्रेम कैसा, वो मित्रता कैसी, इसलिए भी नेत्र बंद कर लिए। अगलो भाव यह भी है कि लाला ने अपनी बालकाल की सार्थकता को सिद्ध करने के लिए नेत्र बंद कर रखे। अगला भाव यह भी बतावे हैं कि लाला नेत्र बंद करके विचार कर रहे हैं कि पूतना को स्तन मेरे मुखड़े में और स्तन पान कौन करावे? मैया करावे। तो ये पूतना तो मेरी मां के समान है ना, पर मुंह को या को बद करना है तो कहीं बद करवे में संकोच न हो जाए, इसलिए भी आंखें बंद कर रखी। अगलो भाव यह भी बतावे हैं कि लाला नेत्रन को बंद करके कैलाशपति भगवान शिव का ध्यान कर रहे हैं, भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं भोले बाबा आप तो भांग धतूरो है विष हमेशा पीते ही रहो, आपको तो इनको अभ्यास है, पर हमने न तो कभी भांग भी न धतूरो खायो न विष पियो है। और आज या पूतना के स्तन में विष लगो हुए, तो इसलिए भोले बाबा आप जल्दी पधारो और या के स्तन में जो विष लगो है ना वह विष को आप पान कर लो, और जब आप विष पी लोगे तो पीछे से या के प्राणन को पान मैं कर लूंगा, इसलिए भी नेत्र बंद किए गए। अनेक अनेक भाव ठाकुर जी ने इसके प्राणों को जब पान करना प्रारंभ किया, प्राण रुदने लगे तो लाला कन्हैया को आंगन में से लेकर के आकाश मंडल की ओर चली गई और सुंदर जो वेश बनायो बाको त्याग न कर दियो, राक्षसी रूप धारण कर लियो। जब इसके अधिक प्राण रुदे तो ये चीखने चिल्लाने लगी कि शामुंश मुंशा मिलते प्रभासिणी निष्पीड्यमाना खिल जीव मर्मणि कि ब्रवत्र नेत्रे चरणौ भुजौ मोह प्रसन्न गात्रा क्षिपतिरुरोदः। अरे पूत मुझे छोड़ दो, अरे पूत मुझे छोड़ दो, दो बार कहा है इसने, पूत मुझे छोड़ दो, पूत मुझे छोड़ दो, दो बार का बड़ा सुंदर भाव है। अर्थात दो बार का तात्पर्य है ये लाला सो कह रही है कि लाला यह लोक और परलोक, इन दोनों लोकों से मेरा उद्धार कर दो। लाला कन्हैया बोले मौसी जी या तो मैं काहुए पकड़ू ना है और पकड़ लूं तो फिर छोड़ना तो मैं जानू ही ना है, तो बोलो मौसी तो को मैं कैसे छोड़ दूं? प्रेम से बोलो जय श्री राधे। ठाकुर जी की यही तो दयालुता है, यही तो कृपा है। ठाकुर जी या तो जीव को पकड़ते नहीं है और जब पकड़ ले तो फिर छोड़े ना है, फिर तुम लाख प्रयत्न करो फिर ठाकुर जी जीव को छोड़े ना है। तो यही कह रहे हैं कि तो को बोलो कैसे छोड़ दो। और ये आगे समस्त प्राणन को पान करके जो ही प्राण शून्य भई तो धड़ाम से आकर के पृथ्वी पर गिर पड़ी। ये आगे गिरवे को बड़ो अट्टा शब्द भयो। गोपियों ने आवाज सुनी, दौड़ पड़ी अपने अपने घर से। ये ध्वनि, ये आवाज, ये शब्द कहां से आए? देखा तो पूतना के वक्ष स्थल पर लाला कन्हैया खेल रहे। मैया ने जब आवाज सुनी दौड़ पड़ करके आंगन में आई, न तो लाला न वो गोपी। आवाज दी नहीं, अरे वो गोपी मेरे लाला को कहां ले गई? बाहर से गोपी ने आवाज दी, मैया आपके लल्ला तो पूतना की छाती पे खेल रहे। मैया भी दौड़ पड़ी। गोपियों ने लाला को उठायो, मैया की गोदी में दे दिए। अरे मैया, लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी कृपा है जो लाला को कछु ना बिगड़ो, ये स्वयं समाप्त है कि लाला कैसे ले आई है। बहन गोपियों सुंदर भेष बना के गई, मैं पहचान न सकी, लाला मांगे तो मैंने दे दिए। मैया लाला को स्पर्श या राक्षसी से गए,
हमारे लाला पे कहूं कोई जादू टोना तो ना है गए, लाला गौशाला ले चलो। सभी गोपियां मैया के साथ लाला को गौशाला में लाए और गाय की पूंछ से लाला को झाड़ो दियो हमारे, और कहने लगी हमारे लाला के ऊपर नजर गुजर अलाय बलाय सांकिनी डाकिनी प्रेतनी भूतनी पिशाचनी काऊ को सायो पड़ो तो सब गैया की पूंछ में आ जाए। काऊ को नजर लग जाए, आज भी गैया की पूंछ को झाड़ो लगा दी हो जाए तो नजर दूर रह जाए। वाके बाद में इन गोपीन ने लाला को गोमूत्र से स्नान कराया, उष्ण जल से स्नान कराया और मैया ने सुंदर वस्त्र पहनाए, अखियन में कजरा लगायो और अपने इष्ट लक्ष्मी नारायण भगवान के सामने लाला को बैठायो। प्रार्थना की नहीं, हे लक्ष्मी नारायण भगवान आपकी कृपा से तो लाला मिले मोको, तो जैसे आज पूतना से मेरे लाला की रक्षा की नहीं है, यही प्रकार से मेरे लाला की रक्षा करते रहिए। इधर में सभी ब्रजवासी इकट्ठे गए पूतना के शव के चारों तरफ। वाई समय बाबा नंद को आनो भयो। बाबा नंद ने देखो कि ये ब्रजवासी गोपी इकट्ठे कैसे रहे, आगे पूछा भैया ब्रजवासियों कहाँ भयो, कैसे इकट्ठे रहे हो? अरे बाबा आप तो चले गए मथुरा के ताई, आपके जायवे के बाद में बाल घातनी राक्षसी पूतना आ गई और नंद भवन में से लाला उठा लाई। बाबा लक्ष्मी नारायण भगवान की बड़ी कृपा है कि लाला को कछु ना बिगड़ो, ये स्वयं मर गई। भैया मेरे मित्र वसुदेव ने तो मथुरा में मौसम पहले ही कह दिए, उनकी वाणी सत्य है। बोली श्री राधा रानी की जय हो। सभी ब्रजवासी ने या के शरीर के टुकड़े की चिता बनाई और अग्नि प्रज्वलित कर दी। सुखदेव भगवान कहते हैं कि राजन जब वो चिता जलने लगी पूतना के, तो उस समय से जो धुआं निकला वो 10 दिशाओं में विद्यमान हो गया, बड़ा सुगंधित धुआं था। महाराज परीक्षित ने पूछा गुरुदेव अभी तो आप वर्णन कर रहे थे कि राक्षसी है, बाल घातनी है, फिर चिता में से इतना सुगंधित धुआं क्यों निकला? सुखदेव भगवान कहते कि राजन यही तो ठाकुर जी की दयालुता है, और भगवान की दयालुता को वर्णन भलो कौन कर सके है कि हो बकीय स्तन काल कूटम जिगांसया पायदापि साध्वी लेवे गतिम धात्रिजितां ततोन्यम कंबा दयालुम शरणं ब्रजेम। कितनी दयालुता है भगवान के अंदर, कितना अहो बकीय स्तन काल कूटम, कितना बड़ा आश्चर्य है। स्तन कालकूटम, अरे अपने स्तन में कालकूट नाम को विष लगा के आई बाल घातनी राक्षसी पूतना और विष युक्त स्तन पान कराए लाला को। जो विष पिला रही है राक्षसी है, और लाला ने जब आपको वध किया तो कोई साधारण गति नहीं दी। लेभे गतिम धात्री, धात्री माने मां,